अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस शख्स को हो सकता है कि आप जानते हो, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये महेंद्र पाल सिंह आर्या हैं। पूरे सनातन फील्ड के अंदर इनको सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल शख्स समझा जाता है। इनका काम ये है कि ये आए दिन इस्लाम के ऊपर एतराजात करते हैं, कुरान के ऊपर एतराजात करते हैं। ऐसे ही इन्होंने एक इल्जाम लगाया है कुरान करीम के ऊपर। इनका इल्जाम ये है कि जो कुरान करीम मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, ये कोई ईश्वरीय ज्ञान यानी खुदा का कलाम नहीं है, और इसके ऊपर इन्होंने तर्क दिया है। इनका पूरा इल्जाम क्या है, उसके ऊपर तर्क इन्होंने क्या दिया है, मैं खुद इनकी जबानी आपको सुनवा देता हूं, आप वीडियो देखें। कुरान को लोग ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ईश्वरीय ज्ञान की जो सबसे पहली कसौटी है वो ये है कि ईश्वरीय ज्ञान में मानव मात्र के लिए उपदेश होना चाहिए, न कि किसी जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए। मानव मात्र के लिए उपदेश होना चाहिए, जैसा कि वेद है, यथेव वाचम कल्याणी माँ बदानी जलभ्या। ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, लेकिन कुरान मुखातिब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। इनका कहना है कि अगर कुरान करीम ईश्वरीय ज्ञान यानी खुदा का कलाम होता तो फिर कुरान करीम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू की जगह या अय्युहन्नास कहा जाता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से समझा जाता है कि ये जो खिताब किया गया है खुदा की तरफ से, ये सिर्फ एक खास समुदाय, एक खास लोगों के लिए किया गया है, मुसलमानों के लिए किया गया है। जबकि खुदा के कलाम जो होता है ये पूरी ब्रह्मांड यानी पूरी दुनिया के लोगों के लिए होता है, किसी खास समुदाय के लिए, खास लोगों के लिए नहीं होता। ये इनका पूरा एतराज है। मैं इसका बहुत ही मुख्तसर सा जवाब दे देता हूं। पहला जवाब तो ये है कि महेंद्र पाल आर्या जी को कुरान करीम का पूरा ज्ञान है ही नहीं। इन्होंने सिर्फ कुरान करीम अगर पढ़ा भी है तो सिर्फ तनकीदी निगाह से, उसमें नुक्ताचीनी की निगाह से, एतराज करने की नीयत से जगह जगह से देखा है। अगर इन्होंने देखा होता तो जहां इनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू जैसी आयतें मिली हैं, वहां इनको या अय्युहन्नास जैसी आयतें भी मिल जाती। यानी अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी कहा है, या अय्युहन्नास कह करके पूरे ब्रह्मांड को, दुनिया के तमाम लोगों को भी मुखातब किया है। वो जगहें कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली जगह है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ये वो आयत है, सूरह निसा की पहली आयत है, जिसको मुसलमान निकाह के अंदर खुतबे में पढ़ते हैं। दूसरी आयत है सूरह अंबिया की पहली आयत, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। तीसरी आयत है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन औ वलदी। चौथी आयत है या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़वाइला लितआरफू। ये चार आयतें मैंने आपको पढ़ करके सुनाई हैं, और भी बहुत सी आयतें हैं। ये चार आयतें मैंने आपको बता दी, और इन चार आयतों में अल्लाह ताला ने पूरे ब्रह्मांड के लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को खिताब किया है, पूरी दुनिया के लोगों को मुखातब किया है। तो महेंद्र पाल आर्या जी का जो एतराज और जो इल्जाम कुरान करीम के ऊपर है, ये बिल्कुल बेहुदा और बकवास इल्जाम है। अब ये रह जाती है बात कि कुरान करीम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ज्यादा खिताब है या फिर या अय्युहन्नास से। हाँ, ये बात ठीक है कि कुरान करीम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज्यादा कहा गया है, या अय्युहन्नास कम कहा गया है। यानी दुनिया के तमाम लोगों को खिताब कम किया गया है और मुसलमानों को खिताब ज्यादा किया गया है। इसकी एक वजह है। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं। कुरान करीम के जरिए अल्लाह ताला अपने हुक्मों को और अपनी मंशा को जाहिर करता है, जो कभी कभी अल्फाजों से समझ में आ जाता है और कभी कुरान करीम के इशारात से समझ में आता है। कुरान करीम के इशारात से इस तौर पर समझ में आता है कि जब अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज ज्यादा कहे
تو اللہ کا منشا اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ ایمان لے کر کے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے بنا کر کے اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ ایمان لے کر کے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد جب حشر و نشر کا معاملہ ہے تو حساب و کتاب کے بعد زیادہ تر لوگ جنت کے اندر داخل ہوں، جہنم سے بچ جائیں۔ اسی منشا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے خطاب کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے۔ جب زیادہ تر لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے تو اب خطاب زیادہ لوگوں کے اعتبار سے ہی ہوگا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے ہی ہوگا۔ تو یہ جو اعتراض، جو الزام مہندر پال آریہ جی کی طرف سے لگایا گیا ہے، بیہودہ الزام ہے، بیہودہ اعتراض ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کریم پر اٹھنے والے اعتراضات دور ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔